गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 12 अगस्त है और आज हम लोग पढ़ेंगे 12 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर हैं। ये सारे करंट अफेयर आपको न्यूज़ पेपर से निकाले गए, जिसमें पहला पृष्ठ ही आगे निकालेगा, उसमें दिया गया है पेरिस ओलंपिक के बारे में दिया गया है। तो पेरिस ओलंपिक का समापन हो गया, कब हो गया? रविवार को क्या हो गया? समापन हो गया। जुलाई में शुरू हुआ था और रविवार में क्या हो गया? समापन हो गया। समापन के लिए क्या हुआ कि जो समापन समारोह का जो भारत तो झंडा देती था, तो कौन निकाले थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश निकाले थे। लेकिन क्या उसको बोलते हैं, शुरुआत के लिए कौन थे? तो PV सिंधु थे और शरद कमल थे। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? तो सबसे ज़्यादा पदक जीता अमेरिका ने जीता। कितने पदक जीता? 126 पदक जीता है, जिसमें 40 गोल्ड जीता है, 44 सिल्वर जीता है जिसको हम लोग रजत बोलते हैं, और 42 जो है वो कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? चीन आता है, जिसने क्या किया? 91 पदक जीता है टोटल। और भारत का स्थान क्या आता है? 71वां स्थान पे भारत आता है, जिसने क्या किया? 6 गो ही पदक जीता है, जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं जीता है, सिल्वर एक जीता है, सिल्वर नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, और ब्रॉन्ज जो है 5 जीता गया है। ठीक है। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी को क्या क्या मिला है? जैसे नीरज चोपड़ा को क्या मिला है? तो सिल्वर मिला है, जिसको रजत बोलते हैं। मनु भाकर क्या है? तो ये निशानेबाजी है, इनको मिला है, कांस्य मिला है। सर्वजोत मनु दोनों क्या है? निशानेबाजी है, इनको भी क्या मिला है? तो ये मिला है आपको, निशानेबाजी के लिए मिला है इनको, कांस्य पदक मिला है। स्वपल्ली कुसाले, इनको भी क्या मिला है? निशाने के लिए मिला है, निशानेबाजी के लिए मिला है, कांस्य पदक मिला है। अमन सहरावत, इनको कुश्ती के लिए मिला है। और एक भारतीय हॉकी टीम को क्या मिला है? कांस्य पदक जीता है। इसमें क्या है और देखते हैं। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किन्हें किए गए हैं? अभिनव बिंद्रा को क्या किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर के रूप में, ओलंपिक ऑर्डर से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ओलंपिक, इस जो ओलंपिक हुआ, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले एक पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली खिलाड़ी बनी है आपका मनु भाकर बनी है। कौन बनी है? मनु भाकर क्या बनी है? पहली खिलाड़ी बनी है जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती है, 2 पदक जीती है। मनु भाकर एक दो देखिएगा, कांस्य पदक यहाँ भी जीती है, निशानेबाजी में, सर्वजोत में, और मनु भाकर मिलकर क्या किया? एक जीते हैं। इसरो ने क्या किया? एक गगनयान प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। इसरो एक गगनयान प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, इसमें क्या करेगा? व्यक्ति को क्या उसको बोलते हैं कि भेजेगा, आकाश में भेजेगा, अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए तापरोधी कवच तैयार कौन करेगा? तो MNNIT यानी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था, मोतीलाल नेहरू NIT क्या करेगी? इसको क्या करेगी? बनाएगी। कौन सा बनाएगी? तापरोधी कवच का तैयार करेगी। तापरोधी, ये कहाँ पे है? MNNIT कहाँ पे है? तो प्रयागराज में MNNIT है, मोतीलाल नेहरू NIT। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा। सेंट मार्टिन द्वीप को नारियल द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सेंट मार्टिन द्वीप है क्या? ये चर्चा में क्यों आया? सेंट मार्टिन द्वीप जो है, ये स्टैटिक जीके में आपसे पूछेगा कि सेंट मार्टिन द्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? तो नारियल द्वीप के नाम से जाना जाता है, या दालचीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। अभी बांग्लादेश के जो क्या उसको बोलते हैं, शेख हसीना थी, बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जो क्या की कि अभी आरोप लगाई हैं कि अमेरिका क्या किया है, अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पाने के लिए क्या किया है? वहां पे तख्ता पलट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंट मार्टिन का चर्चा कहाँ है। तो सेंट मार्टिन को क्या नारियल द्वीप के नाम से जानते हैं, या दालचीनी चीज के नाम से जानते हैं? अमेरिका एक ऐसा देश है, ये व्यापारी देश है, ये बात मान लीजिए, और व्यापार किसी का नहीं होता है, वो सिर्फ अपना लाभ देखता है। भारत के आसपास में कोई उसका क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में कोई उसका सैन्य अड्डा नहीं है। वो चाहता है कि बंगाल की खाड़ी में भी क्या करें, हम सैन्य अड्डा अपना ले। इसीलिए सेंट मार्टिन द्वीप पर क्या कर दिया? अधिकार करने के लिए जो शेख हसीना थी, पहले भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन देखिए उनका तख्ता पलट कर दिया गया और वहां से उनको ही हटा दिया गया। तो बांग्लादेश के बारे में आपको पता ही होगा। बांग्लादेश में जो नया जो एथी हुआ है, क्या उसको बोलते हैं, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसका जो क्या उसको बोलते हैं, अध्यक्ष या सलाहकार या प्रधानमंत्री बोलिए, उन बनाया किसको गया है? तो मोहम्मद यूनिस को बनाया गया, यूनुस को बनाया गया। ठीक है। तो ये अभी हाल फिलहाल में बनाया गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का क्या हो गया? निधन हो गया।
ये क्या थे, पूर्व विदेश मंत्री थे। पूर्व विदेश मंत्री कौन थे, नटवर सिंह का क्या हो गया, निधन हो गया। 95 या 97 वर्ष में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। इनकी आत्मकथा क्या है, तो इनकी आत्मकथा है वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ किनकी आत्मकथा है, तो नटवर सिंह की आत्मकथा है। पुस्तक पूछता है कि आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ किनकी आत्मकथा है, तो नटवर सिंह की आत्मकथा। नटवर सिंह कौन थे, तो विदेश मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तिमोर लिस्टे एक देश है जिसको हम तिमोर के नाम से, पूर्वी तिमोर के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी दिल्ली है। यहाँ पे क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई हैं, क्या घूमने के लिए गई हैं, यानी दौरा पे गई हुई। तो वहाँ का जो तिमोर का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सबसे हायर सिविलियन ऑर्डर, ठीक है, ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर से क्या किया गया, द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू क्या गई हैं, घूमने के लिए गई हैं, वहां पे विजिट के लिए गई हैं तिमोर में। तिमोर की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। ये बोला दिल्ली नहीं, वो दिल्ली। तो उन्हें क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उदार शक्ति 2024 का जो उदार शक्ति 2024 क्या हुआ कि वायुसेना अभ्यास है, किसके किसके बीच में हो रहा है, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हो रहा है। किसके किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और मलेशिया के बीच में हो रहा है। ये कहाँ पे होगा, तो ये मलेशिया में करवाया जा रहा है। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, मलेशिया में किया जा रहा है। कैसा सेना अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है। कैसा सेना अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है। किसका, उदार शक्ति। उदार शक्ति क्या है, वायुसेना अभ्यास है, जो इंडिया और मलेशिया के बीच में हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है, मलेशिया में किया जा रहा है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही 12 अगस्त है और आज क्या मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। असम में सबसे ज्यादा हाथी है, इसीलिए असम सरकार ने क्या है कि हाथी ऐप लॉन्च किया। असम सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, हाथी ऐप लॉन्च किया। सबसे ज्यादा असम में ही हाथी है, तो हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, असम सरकार ने लॉन्च किया। चलिए 8वां देखते हैं। देश का पहला 24 घंटे चलने वाले अनाज एटीएम कहाँ पे शुरू किया गया है, तो भुवनेश्वर में शुरू किया गया। देश के 24 घंटा चलेगा अनाज एटीएम। डेट मीन्स करने का मतलब क्या है कि ये लोगों को अनाज पहुंचाने का काम करेगा। तो ये एटीएम कहाँ पे खोला गया है, 24 घंटे एटीएम कहाँ पे शुरू किया गया है, तो भुवनेश्वर में खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 109 हाई यील्डिंग सीड वेराइटी का क्या किया गया है, लॉन्च किया है। यानी ऐसा है जैसे हाई यील्डिंग सीड क्या होता है, HYV करके बोला जाता है। इसलिए यूज किया जाता है कि जो बहुत सी चीज़ों को देखेगा कि हम लोग का जब क्या उसको बोलते हैं, पैदावार काफ़ी कम होती है, तो उसमें क्या कहता है, मॉडिफाई करके अच्छे अच्छे बीज का लगाया जाता है। जैसे बैगन होता था पहले, उसमें क्या होता है, कीड़ा ज़्यादा लग जाता था, तो अब क्या करता है कि उसमें टमाटर के साथ सहयोग करके बनाया गया। वैसे ही क्या कहता है, 109 हाई यील्ड सीड वेराइटी को क्या किया गया है, लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, असम सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या है कि आज का टोटल करंट अफेयर था, 12 अगस्त का करंट अफेयर था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे पेरिस सोलंकी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो राष्ट्र में इसका झंडा किसको क्या उसको बोलते हैं, झंडा उठाने के लिए कौन थे, तो मनु भाकर थे और PV जेस थे। इनको बोला जाता है क्या उसको बोलते हैं, लास्ट में उसको जो बोला जाता है, चलिए आगे देखते हैं, याद आता है तो बताते हैं। इसरो का जो गगनयान मिशन है उसके लिए क्या करेगी कि जो तापरोधी सूट या कवच बनाएगी, कौन बनाएगी, तो मोतीलाल नेहरू NIT बनाएगी। ठीक है, सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ किस नाम से जाना जाता है, तो सेंट मार्टिन द्वीप को नारियल द्वीप या फिर क्या बोलते हैं, दालचीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। पूर्व विदेश नटवर सिंह का क्या हो गया, निधन हो गया, जो क्या थे, पूर्व विदेश मंत्री थे। इनकी जो आत्मकथा है वन लाइफ इज नॉट इनफ क्या है, इनकी आत्मकथा है। तिमोर के क्या किया, तिमोर के सबसे क्या उसको बोलते हैं, सर्वोच्च नागरिक सिविलियन जो ऑर्डर है, यानी नागरिक सम्मान जो है, ग्रेट कॉलर ऑफ ऑर्डर के जो है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। उदार शक्ति किसके बीच में, इंडिया और मलेशिया के बीच में। कहाँ किया जाएगा, मलेशिया में किया जाएगा। 12 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, विश्व हाथी दिवस रूप में मनाया जाएगा। देश का पहला 24 घंटा चलने वाला अनाज के कौन सा एटीएम कहाँ खोला गया है, तो भुवनेश्वर में खोला गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 109 हाई यील्ड बीज का क्या किया है, सीड वेराइटी को क्या किया है, लॉन्च किया है। हाथी ऐप किसने लॉन्च किया है, असम सरकार ने लॉन्च किया है। सबसे ज्यादा किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो सबसे ज्यादा किसने पदक जीता है, पेरिस ओलंपिक में तो सबसे ज्यादा जीता है, 126 को किसने जीता है, तो ये जीते हैं आपको अमेरिका ने जीता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो चीन आता है। भारत कितने नंबर पे आता है, 7वां नंबर पे आता है। भारत कितना जीता है, 6 को जीता है, जिसमें सिल्वर 0 जीता है, कांस्य 5 को जीता है, और क्या उसको बोलते हैं, सिल्वर जो है 1 जीता है, गोल्ड 0 जीता है।
ठीक है। इसमें किनको किनको मिला है, नीरज चोपड़ा जो है वो क्या बोलते हैं गोल्ड जीते हैं, सॉरी सिल्वर जीते हैं। मनु भाकर जो है वो कांस्य जीते हैं। सर्वजीत और मनु भाकर क्या है कांस्य जीते हैं। स्वप्नलिक कुशाले जो है वो भी क्या करते हैं कांस्य जीते हैं। अमन सहरावत जो है वो क्या कर जीते हैं कांस्य जीते हैं। भारतीय हॉकी टीम जो थी वो कांस्य जीती है। और इसमें हम लोग आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।